भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। सुनने में आ रहा है और जो हम टीवी पर देख भी रहे हैं कि कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं नए किसान कानून के विरोध में। और ये सुनने में आ रहा है कि 2 अक्टूबर से एक देशव्यापी आंदोलन करने की योजना है कई किसान समूहों की। तो आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र में सबके पास स्वतंत्रता है, वो जैसे मर्जी विरोध करें किसी भी कानून का। पर एक वकील की हैसियत से मैंने सोचा कि इन कानूनों को समझ लेते हैं कि ये कह क्या रहे हैं, और उसमें फिर विरोध में जिन जिन विषयों पर विरोध हो रहा है उन विषयों को भी समझने की कोशिश करते हैं। जो 2 मूल विरोध लग रहे हैं, एक तो ये कि एमएसपी नहीं मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो जो अभी तक मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, और दूसरा ये है कि बड़ा व्यापारी आ जाएगा, लूट के खा जाएगा। तो मैंने कहा कि इन दोनों चीज, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एक बड़े व्यापारी का डर, एक ये चीज समझ लेते हैं। पर इसको समझें उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसान की मूल समस्या क्या है। किसान की मूल समस्या ये है, बड़े किसान की बात नहीं करता, छोटे और मझोला जो किसान है उसकी समस्या ये है, उसके पास उसको उधार समय पे नहीं मिल सकता, या उधार मिलने में उसको बहुत समस्या होती है। एक चीज, अगर उसकी फसल खराब हो जाए तो वो फसल के लिए इंश्योरेंस वगैरह की भी समस्या रहती है। तो एक तो ये तो पैदावार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ठीक है ना। बीज है, खाद है, ट्रैक्टर है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी चीज़ें हैं जो पैदावार करने में उसकी मदद करती हैं, और उसके लिए उसको गरीब और छोटे किसान को इसमें समस्या रहती है। एक चीज़ तो ये हो गई पैदावार से जुड़ी हुई समस्या। दूसरा ये है कि मान लो उसने बेचारे ने मेहनत कर करके पैदा कर भी लिया, तो क्या उसको उसकी कीमत मिलेगी तो कब मिलेगी। और अभी तक तो ये था कि मंडी कमेटियों का एक अधिकार था, एपीएमसी एक्ट हर एक स्टेट के अंदर होता है, उसके अंदर मंडी कमेटियों का एक अधिकार था कि वो ही खरीदेंगी। जब आपने किसान को बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो सिर्फ मंडी कमेटी को ही बेच सकता है, ऐसे में तो फिर मंडी कमेटी के जो व्यापारी हैं, आपने किसान की जो बार्गेनिंग पोजीशन है, कोई भी मोल भाव करने की संभावना है, वो आपने खत्म कर दी। वो तो मजबूर है, उसके पास वो वो उसके पास एक ही स्वतंत्रता थी कि वो रिटेल कर सकता था, पर होलसेल वो नहीं कर सकता था। होलसेल अगर करना है तो उसको मंडी कमेटी की ही मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो कहां बेचूं, बेच दिया, कीमत कम मिलेगी इसका भी पता नहीं। तो ये जो नया कानून है, इस 2 कानून है, ठीक है जी। एक का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, एक का नाम है फार्मिंग सर्विसेज एग्रीमेंट एक्ट 2020। थोड़ा सा टेक्निकल से नाम है, उस नामों में हम नहीं जाएंगे। एक फार्मिंग सर्विसेज जो जुड़ा हुआ है, दूसरा ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से जुड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं कि जो समस्या है मंडी कमेटी का एकाधिकार, और उसके चक्कर चलते किसान के साथ जो भी अन्याय होता है, एक तो उसको बेवजह मार्केट फीस देनी पड़ती है, ठीक है जी, जो एक किस्म का टैक्स है। दूसरा, व्यापारी जो है वो कार्टेल बना करके उसके साथ किसी भी उसके पास औने पौने दाम में उससे खरीद लेते हैं। वो बेचारा मजबूर है, वो फंस गया, वो कैसे करे, क्या करेगा, नहीं कुछ नहीं कर सकता, तो उसको बेच करके वहीं बेचना है। तो कहाँ बेचना है, सरकार ने इस कानून ने, जो ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट वाला जो कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस का, उसको खत्म कर दिया है। सरकार ने कहा कि भाई अब तू अपने शहर में बेच, अपने कस्बे में बेच, शहर में बेच, अपने राज्य में बेच, दूसरे राज्य में बेच, कोई मसला नहीं, कहीं भी बेच, ठीक है जी। यानी कि किसको बेचेगा, वो जो आपकी स्वतंत्रता छीन रखी थी अभी तक एपीएमसी एक्ट के अंडर, वो उस स्वतंत्रता, वो आपको स्वतंत्रता दी है। अब आप कहीं पर भी बेच सकते हो। एक चीज ये। दूसरा, जो कीमत है, अब कानून कहता है कि जिस दिन आपने फार्मर्स प्रोड्यूस को बेचा, किसान ने अपनी पैदावार को जिस दिन बेचा, उसके 3 दिनों, या तो पहले दिन ही व्यापारी को पैसे देने हैं आपके, या मैक्सिमम 3 दिन, 3 दिनों के अंदर उसको देने ही देने हैं। 3 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर हो जाए तो आपके पास अधिकार है, आप जाकर के शिकायत करो, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है जी।
एक तो ये हो गया कीमत वाली बात, ठीक है जी। तो ये तो हो गई कहाँ बेचूं, किस किस को बेच सकता हूं और कीमत क्या मिलेगी, या कितने दिनों में पैसा मेरा मुझे मिल जाएगा, ठीक है जी। दूसरी समस्या है पैदावार से जुड़ी। अब क्या है कि गरीब किसान है, उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, आपका एक इसमें भागीदार एक ऐसा आदमी ले आते हैं जिसका नाम सरकार ने इस कानून के अंदर फार्मिंग अग्रीमेंट जो रखा है, सर्विसेज अग्रीमेंट रखा है, एक भागीदार ले आते हैं, आपकी और उसकी पार्टनरशिप जैसी हो जाएगी इसमें, ठीक है। आपको लगता है कि 4 चीज़ों से मेरा काम बन सकता है और आपके पास 2 हैं और 2 आपको ज़रूरत है, तो आप पार्शियल वाला अग्रीमेंट कर लीजिए, उसको प्रोडक्शन अग्रीमेंट कहते हैं। वो प्रोडक्शन अग्रीमेंट, उसमें आप चाहे आधी सर्विसेज ले लीजिए या पूरी सर्विसेज ले लीजिए, यानी कि बीज भी देगा, खाद भी देगा, सब कुछ देगा, आपने सिर्फ जो काम किया उसके आपको पैसे वो दे देगा। ये तो हो गया एक। अगर आपको इस वाला नहीं करना तो आपको आधी में आप आधी सर्विसेज ले लीजिए और कीमत तय कर लीजिए, अग्रीमेंट में सारी कुछ चीजें लिख लीजिए और वो हो जाएगा। ये किस्म का जो अग्रीमेंट है ये है प्रोडक्शन अग्रीमेंट, जिसके अंदर जो स्पॉन्सर जो नाम की जो चीज़ है वो कंपनी भी हो सकती है, वो कोई बड़ा व्यापारी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। वो उसने आपके साथ आपको प्रोडक्शन में यानी पैदावार करने में आपका वो सहयोग करेगा, ठीक है जी। और उस सहयोग के बदले आप और वो दोनों मिलकर के जो भी उसका लाभ है फसल का, वो आप दोनों मिलकर के प्राप्त कर लो। ये हो गया प्रोडक्शन अग्रीमेंट। मान लो आप कहते हो जी मेरे को आपसे ये फार्मिंग सर्विसेज नाम की जो चीज़ है जिसके अंदर खाद है, बीज है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, सलाह है, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ ये चाहिए कि मेरा सामान आए और मैं कीमत तय कर लूँ और उस कीमत पर वो बिक जाए। तो वो उसका नाम है, इसी फार्मिंग सर्विसेज वाले अग्रीमेंट के अंदर उसका नाम है ट्रेड एंड कॉमर्स अग्रीमेंट। तो एक है प्रोडक्शन अग्रीमेंट जिसमें उसकी भागीदारी है और वो आपको ये चीज़ें, वस्तुएं जो पैदा करने में मदद करती हैं, वो पैदावार से जुड़ी हुई जितनी भी ज़रूरत का सामान है वो आपको देता है, वो प्रोडक्शन अग्रीमेंट है। ट्रेड एंड कॉमर्स में ये है कि मालिकाना हक जो है प्रोड्यूस पर, यानी जो पैदावार है उस पर किसान का रहता है, और वो क्या करेगा, आप किसान ने अपनी लागत से पैदा करना है और जिस दिन और वो उसको दे देगा, जो स्पॉन्सर है उसको बेच देगा जिस दिन वो पैदावार तैयार हो जाएगी, और डिलीवरी के बाद उसको वो पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है जी। इसका नाम है ट्रेड एंड कॉमर्स अग्रीमेंट, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि अभी जो डर बताए जा रहे हैं, ठीक है, देखिए अगर इस कानून की फार्मिंग सर्विसेज अग्रीमेंट की आप समझें, स्पिरिट भावना को समझें, तो मेरे ख्याल से ये है कि वो एक किस्म का भागीदार है। मजबूरी नहीं है आपकी उसके साथ अग्रीमेंट करना, आप तो स्वतंत्र हैं, जिसके साथ आप अग्रीमेंट करना चाहें, उससे सेवाएं लेना चाहें, उसको बेचना चाहें तो बेचें, नहीं बेचना चाहें तो कोई जरूरत नहीं, ना बेचें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है जी। मत कीजिए अग्रीमेंट। अगर आपने अग्रीमेंट कर लिया तो उसके अंदर बाकायदा लिखा जाएगा कि आपको कितनी रकम मिलेगी, रकम तय है उसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा है कि जिसमें प्रोडक्शन में कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है, तो वो एक मिनिमम गारंटीड अमाउंट भी आपको देगा। तो एक मिनिमम गारंटी भी हो गई कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा मिल गया तो ये वाली उसके अंदर चीज आ गई, ठीक है जी। तो आप स्वतंत्र हैं, मजबूर नहीं है कि आप किसी को भी, कोई बड़ी कंपनी है तो आपको मजबूरी है, आपको उसको बेचना ही है अपना सामान, अपनी पैदावार आपको नहीं बेचनी, आप मत बेचिए। आपको अपनी मंडी में बेचना है, अपने मंडी में बेचिए। आपको अपने पड़ोस के शहर में बेचना है, वहां बेचिए। किसी दूसरे राज्य में बेचना है, वहां बेचिए। अपने राज्य में बेचना है, पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है जी। अगर आप ये इस तरीके से बेचते हैं तो आपको पहले दिन या तीसरे 3 दिन के भीतर कीमत मिल जाएगी, और अगर पहले दिन उसने आपको आपकी कीमत नहीं दी तो आपको कम से कम, आपने उसको सामान दिया, उसकी वो रसीद, आपने उसको जो फसल बेची है उसकी वो रसीद जरूर देगा कि मैंने इनसे ये प्राप्त किया, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो आपकी किसी भी तरीके से किसी भी बड़ी कंपनी को बेचने की कोई भी किसी भी किस्म की मजबूरी नहीं है। जो आपसे बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। आपको किसी भी किस्म की डिस्ट्रेस सेल करने की जरूरत नहीं है, वो आपसे झूठ कह रहा है। दूसरा ये कि क्या वो आपकी जमीन हथिया लेगा,
आपकी वो ज़मीन नहीं हटा सकता। अगर उसने उस पर कोई स्ट्रक्चर बना भी दिया है और अगर उसने टाइम पर नहीं हटाया तो वो किसान का हो जाएगा। ठीक है, जो किसान ठेके पर ज़मीन लेते हैं उनके अधिकारों पर किसी भी किस्म से इस कानून का कोई असर नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट जो चीज़ है एमएसपी पर। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मतलब किसान की जो पैदावार की जो लागत है उस लागत को उसको मिल जाए, उसके ऊपर कुछ मुनाफा मिल जाए, उसके लिए सरकार ने ये इंतजाम किया है। पर अगर प्रोडक्शन की व्यवस्था को ही बदल दिया जिसमें एक भागीदार को ले आए तो मिनिमम सपोर्ट की जरूरत कहां है? जरूरत ही नहीं है। आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड, इसकी कोई जरूरत नहीं मिनिमम सपोर्ट की। अब आ जाते हैं इस कानून, इन दोनों कानून के अंदर जो एक मूलभूत समस्या वो क्या है कि हर झगड़े के निपटारे के लिए अगर वो कंसीलिएशन कमेटी जो इसके अंदर है, अगर कंसीलिएशन बोर्ड जो है अगर उससे नहीं सुलझा तो एसडीएम के पास एप्लीकेशन जाएगी और वो सुलझाएगा इसको। वहां समस्या है क्योंकि एसडीएम जो है वो व्यस्त आदमी है, उसके पास इतनी सारी चीजों को देखने का टाइम नहीं है। तो ये इसमें पेंडेंसी बहुत होगी झगड़े सुलझाने में, तो ये एक नई किस्म की पेंडेंसी वाला मामला बन सकता है। तो मेरे ख्याल से इसको दूर करने की जरूरत है। और उसके अलावा कोई मुझे नहीं लगता कि किसी भी किस्म का इसमें किसी भी गरीब कमजोर किसान को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाता है ये कानून, बल्कि ये मेरे ख्याल से नफे का और फायदे का कानून है। आपको विरोध करना है, आप प्लीज कीजिए, कोई मसला नहीं है, पर इन बातों को जो मैंने कहा है उन पर गौर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।